कृष्णाय वासुदेव हरे नागपेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देव चानन्दमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोग अभी चौथे अध्याय में चल रहे हैं और चौथा अध्याय जो है वैसे भी दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता जी के सारे अध्यायों की प्रस्तावना है, तो हम जानते हैं। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय में कर्म मार्ग का विवेचन पड़ेगा। वैसे कर्म मार्ग जो है सभी लोगों ने कर्म मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण विवेचन किया है। विशेषता गीता रहस्य में तिलक जी ने इसी को प्रश्न किया। आद्य शंकराचार्य ने जो टीका लिखी है वह टीका उन्होंने संन्यास के मार्ग से की है, और इस्कॉन वाले जो करते हैं वो भक्ति मार्ग के ऊपर करते हैं। उनका आग्रह सारा आग्रह है वो भक्ति के ऊपर है कि मन के अंदर में भक्ति है तो सब अपने आप हो जाता है, कर्म ज्ञान सब अपने आप हो जाता है। और विवेकानंद जी ने और बाला गंगाधर जी ने ये आग्रह किया है। विवेकानंद जी का आग्रह ज्ञान मार्ग का, उनका मानना यह है कि आप अपने धर्म के सारे जो तत्व है उसको जितना आप अच्छी तरह से जानोगे तो वह आपको वो जो ज्ञान देगा वो ज्ञान ही आपके अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। क्योंकि एक बार ज्ञान हो गया कौन है तो उसके प्रति हमारे मन में विश्वास पैदा होता है। मतलब जिसको कहते हैं ना हम लोग, विश्वास के सहारे भक्ति टिकी हुई है। विश्वास है तो भक्ति है, अविश्वास है तो ज्ञान है। बड़ा अजीब है ना, अविश्वास है तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तर्क के बाद मिलेगा और तर्क प्रश्न निर्माण करता है, और प्रश्न का आधार अविश्वास है कि अगर मैंने विश्वास कर लिया भगवान है तो है, मानना क्या, मुझे जानने की क्या आवश्यकता है, मैंने मान लिया है, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछने के बाद या अविश्वास दिखाने के बाद में मन में प्रश्न आएगा, क्या वाकई भगवान है तो कहाँ है तो कैसा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये सारे प्रश्न उसके साथ निर्माण होते हैं अविश्वास के साथ, और अविश्वास के साथ ज्ञान लेता है। इसलिए एक जगह बड़ा अच्छा वाक्य पढ़ा था मैंने कि जो नास्तिक होते हैं ना उनमें ज़्यादा भक्ति भाव निर्माण होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
क्योंकि एक बार जानने के बाद में, ज्ञान के साथ जानने के बाद में उनकी दृष्टि जो है इतनी प्रखर हो जाती है और उनकी भक्ति जो है इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि जान लिया है, करके प्रगाढ़ हो गई। भक्ति है तो भक्ति को तो मैंने मान लिया है, लेकिन तो उसमें जानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जानने के मार्ग में भक्त जो है वह कम भी रहता है। जितने अपन जो वारकरी मंडली देखते हैं, वारकरी मंडली जो होते हैं ना, वो आस्था है उनकी। उन्होंने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि पंढरीनाथ के पास में भगवान है कि कहीं और है, क्या है। तो ये सारी जो भक्ति का भाव है वो अपनी जगह पे है, लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पे, तो भगवान ने बड़े आश्चर्य, सोचने वाली बात है कि जैसे इस्कॉन वाले तीनों मार्गों में भक्ति देखते हैं, वैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में तीनों मार्गों में ज्ञानी है। कर्म मार्ग भी आपको ज्ञान दे रहा है कि कर्म से क्या होगा और कर्म से क्या क्या हो सकता है, तुम्हें कैसे परमात्मा, यानी परमात्मा को पाने का अर्थ ऐसा है नहीं कि अपने सब सामान्य जनों के लिए कि हमें परमात्मा दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर हम अपने काम को भी परमात्मा स्वरूप मान ले, साफ सीधा छोटा काम होता। अगर कोई गाड़ी दुरुस्त करने वाला जो गाड़ी वाला है, मोटर मैकेनिक, उसने भी अपने इस व्यवसाय को अगर भगवान के स्वरूप माना, तो वो हो सकता है कि वो जो सामने गाड़ी आई हुई है उसमें भी वो भगवान देखेगा। और उसको अपन भी देखते हैं ना, अपने घर में नई गाड़ी आई तो हम गाड़ी की पूजा करते हैं ना जी, गाड़ी के चारों चक्कों को हाथ लगा देते हैं, उसमें भी हम लोग भगवान मानते हैं। हालांकि चारों चक्कों को हाथ लगा के भगवान को मानने में डर ज़्यादा रहता है, डर का भाव, भैया संभाल लेना, इधर उधर बस रखना, ये भाव ज़्यादा रहता है डर के। वैसे भी भगवान को हम लोग प्रेम से कम, डर से ज़्यादा मानते हैं। और सारी जगह पे ये डर का बिजनेस ही तो है। तो पिक्चर में बात है ना, ये डर का बिजनेस है, क्या कह रहा है मेरे ख्याल पीछे होगा, उसमें भी ये कहा है कि डर। हालांकि ये डर ही जो है आदमी को, वैसे बोलोगे तो डर ही है जो आदमी को सही ढंग से रहने के लिए प्रेरित करता है ना जी। अब आपको, आप भी अनुभव करते होंगे, जहाँ रेड लाइट रहा, अगर आदमी इधर देख लेता है, ऐसा देख लेता है और कोई पुलिस वाला नहीं दिखा, तो रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, कोई भी लाइट हो, दिया सीधा अंदर घुसा के गाड़ी में। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे गाड़ी को अचानक एक कोने में से उसको लगा दिख गया पुलिस वाला, तो आदमी डर के पीछे हो जाता है। जैसे अब लोगों ने, मैं बहुत सज्जन हूँ और नियम कानून का पालन करता हूँ, ऐसे बता देता है ना। तो डर की वजह से आदमी सही ढंग से जाले डर नहीं, क्या जाले कर नहीं डरते ऐसा डरना। लेकिन क्या है कि डर के बगैर हम लोग नहीं रह सकते सही ढंग से। लेकिन डर के अंदर में आगे जाके, डर के अंदर में अगर प्रेम ऐड हो जाए उसके अंदर में, डर के साथ में, तो फिर वो आदर भाव निर्माण करता है सामने के प्रति। और सारी सीढ़ियाँ हैं, डर, प्रेम, आदर, विश्वास, श्रद्धा, ये सारे वो सीढ़ियाँ है अपने आगे आगे जाने की। वैसे अपने जैसे पिताजी का डर लगता है, लेकिन पिताजी का डर जो है उसके अंदर में पिताजी के प्रति अगर प्रेम ऐड हो गया, तभी आपने पिताजी की वो, पिताजी को आदर देगा कि नहीं। अपन अपने घर में पिताजी को आदर देते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेम का, मैंने देखा हमारे यहाँ पे एक नाइक करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बहुत पहले पुरानी बात है, वो शास्त्रनगर में रहते थे। अब वो अपने बच्चों का लाड़ इतना करते थे कि उसकी जो बेटी है, यानी वो मेरे ख्याल है 14-15 साल की बेटी होगी उनकी, वो भी उनके साथ ऐसी, वो उनके बाल नहीं थे, टक्कल वाला था, ऊंचे ऊंचे थे, तो उनके सर पे टकली मारती थी, बाबा टकलू पहा ऐसा। मुझे बड़ा अजीब लगा है। मैंने कहा कि यार, मैंने उनसे कहा सर ये बेटी आपके टक्कल पे टकली मारती है, तो अच्छा नहीं लगता। ये तो बाप का अपनी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी में जरा गड़बड़ हो रही। मैंने बोला बाप तो डर, क्योंकि हमारे बचपन में और आप सब लोगों के बचपन में आपने अपने बाप जी को डरते हुए स्वयं को देखा है ना। अपने घर में सभी लोग अपने पिताजी को डरते हुए आए,
और अभी नई पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा लाड़ के चक्कर में वो डर खत्म हो गया, तो आदर कम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए डर बहुत जरूरी है। ये डर जो है यह जानने को प्रेरित करता है, भक्ति भाव को प्रेरित करता है। तो अपने इसमें परमात्मा को जानने के प्रयोग में भगवान जो है जो बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, तो वो अर्जुन के इसी डर भी है ना, मैं अपने वो भी डर था उसके मन में, जो अपने पहले अध्याय में अपन ने देखा कि वर्ण संकर हो जाएगा, भाइयों को क्यों मारो, कुलक्षय हो जाएगा, स्त्रियाँ गड़बड़ हो जाएगी और सारे जेंट्स मर जाएंगे, पुरुष वर्ग मर जाएगा, स्त्रियाँ बचेगी, तो उनके अंदर में कितने विचार पैदा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा फिर मेरे को राजा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं काय को फालतू सारी बातें आ गई उसकी झंझट में आ गए थे। तो वो जो डर उसके मन में पैदा हुआ था, डर के बाद मतलब शत्रु से डरा नहीं था वो उन लोगों को मैं मार रहा हूँ, इतना वर्ण संकर हो जाए, इस कल्पना से डरा हुआ कृष्ण। तो कृष्ण भगवान जो है अभी उनको समझा रहे हैं कि भी तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो अपना कर्म कर। तो ये सब जाते जाते अभी भगवान ने अपने बारे में कहना शुरू कर दिया था। और अभी उन्होंने पिछले अपन लोग थे 90 अध्याय में थे, 8वें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं क्या हूँ, मैं परित्राणाय साधूनां। त्यावेळी आपुड्याचेनी कैवारे मी साकालहून अवसरे मग अज्ञानाचे अंधारे घेऊन उभाली, अधर्माची अवधी तोडी दोषाची लिहली फाडी, सज्जना करवी गुढी सुखाची उभवी, दैत्यांची कुळे नाशी, दैत्य को खत्म करते हैं, साधूचा मानू दिवशी धर्मासी नितीशी शेजबरी, मी अविवेकाची काजळी फेडूनी विवेक दीप उजळी। तो इसका तो मतलब आपको समझ ही गया होगा, हिंदी में भी अच्छा है उसका। मी अविवेकाची काजळी फेडूनी विवेक दळूती, ते योगिया पाहे दिवाळी निरंतर, स्वसुखे विश्व कुंदे धर्मची जगी नांदे, भक्ता निघली दोंदे सात्विकाची, ते पापाचा अचळ फिटे पुण्याची पहाट फुटे, जय मूर्ती माझी प्रगटे पंडुकुमारा, ऐसे या काजा लागी अवतरे मी युगी युगी, परी हेच ओळखे जो जगी तो विवेकी। जो ये पहचान लेता है वो विवेकशील व्यक्ति माना जाएगा। और उसके बाद दूसरा है जहाँ से अपन शुरू करना है, जन्म कर्म चमे दिव्य एव यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामे इति सो अर्जुन, माझे अजत्वे जन्मने अप्रियताची कर्म करणे, हे अविकार जो जाने तो परम मुक्त, तो चालीला संघे न चळे, देहीचा देहा ना कळे, मग पंचतत्वी तव मिळे माझे चे रूपी। जो मेरी इस मैं अपना अजन्मा भाव को कायम रख के अवतार देता हूँ, मतलब जन्मता हूँ, और जिस जन्म में हो उसके साथ मैं कर्म करता हूँ, लेकिन मेरी अलिप्तता कायम रखते हुए मैं कर्म करता हूँ, हर जगह मैं इन्वॉल्व नहीं होता, उसका कर्म करता हूँ। तो जैसा भगवान उसको ये बता रहे हैं कि देखो बड़ी अच्छी बात है, एकदम से मिल के आ रहा है कि अर्जुन जो है मानव है, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान है, अर्जुन को भगवान बनाने के प्रयासों में भगवान लगे हुए कि तू भगवान बन, जो मैं करता हूँ वो तू कर। ये बता रहे ना भगवान कि जैसे जैसे मैं करता हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होता तो तू क्या को इन्वॉल्व होगा, मैं कर्म करता हूँ, जैसे मैं कर्म करते हुए इन्वॉल्व नहीं होता वैसे तू इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा है ने भगवान अर्जुन को वाले आदमी को भगवान, कल मैंने बोला ना अपने आप में कि देखो विज्ञान भी अपने शोधों के द्वारा, कल मैंने बात की था ये कि विज्ञान भी अपने नए नए शोधों के द्वारा आखिर कर क्या रहा है मालूम है क्या? वो कर ये रहा है कि आदमी के अंदर का मूल आत्म तत्व क्या है ये पहचानने का प्रयत्न कर रहा है। अब आपको बताऊं
वो स्वीडन में सर्न करके एक लेबोरेटरी है सर, उसके अंदर में एक मेरे ख्याल 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लंबा ऐसा पाइप गोल राउंड में किया उन्होंने, और उसको अंदर में सारे कैमरे हमें लगे हुए, बहुत ही हेवी फिसल के कैमरे कि जिसके अंदर में हर सूक्ष्म बात को पकड़ ले, वो कैमरे अंदर से फिट है। और उसके अंदर में क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? ये जो अपने सेल्स के अंदर में, मैंने एक बार आपको बताया था कि सेल की सूक्ष्मता कितनी है, कि अपने शरीर में सुई के नोक पे 5 लाख मायने ऐसे सेल, उसके अंदर में जीन्स, और जीन्स के अंदर में 80,000 जीनोम, और उस 80,000 जीनोम के अंदर में वो क्या बोलते हो AGCT करके बेस प्रोटीन, और उस बेस प्रोटीन के अंदर में जो बनी हुई चीज़ें, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब कितना सूक्ष्म हो गया धीरे धीरे। अब सूक्ष्म होने के बाद में जो प्रोटॉन करके जो सेंटर में रहता है, इलेक्ट्रॉन जिसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं, उस प्रोटॉन समझ में आ गया कि ये मूल है, इसके ऊपर का तो कवर है, और इसके अंदर में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन को ढूंढना चाहिए कि ये प्रोटॉन कैसे बनेंगे। तो वो 3 किलोमीटर के अंदर में प्रकाश के गति से सारे प्रोटॉन को दौड़ाना है एक दूसरे के विरोध में, और उनकी जो टक्कर होंगी, टक्कर में वो प्रोटॉन फूटेंगे, तो अपन को ये पता लगेगा ये बने कैसे, ये सिस्टम है उनकी। यानी इतने तेज वहाँ तो लड़ते उस समय जो मेरे ख्याल 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, तो उस समय बड़ा हल्ला मचा था साइंटिफिक दुनिया में कि ये प्रकाश की गति से प्रोटॉन वगैरह करोगे तो अणुयुद्ध हो जाएगा, ये बड़ा विस्फोट हो जाएगा, ये भी डर बना हुआ था आधे साइंटिस्ट के विरोध में थे। लेकिन हुआ, और होने के बाद में उसके अंदर में एक दिखा नहीं तत्व, लेकिन कैमरा के अंदर में फील हुआ कि ये ऐसा स्टिक के जैसी कोई चीज़ है उसके अंदर में, तो वो है, उसको नाम दिया था ओसोन, क्योंकि 1930 में सत्येंद्रनाथ बोस करके हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट थे, पहले बार ये कहा था कि ये प्रोटॉन भी जो बना हुआ है एक कण के साथ बना हुआ है। बाद में 1964 में इसी को आगे बढ़ाते हुए हिग्स करके एक साइंटिस्ट था, उसने ढूंढा और उसने अपना पेपर लिखा, और उसने जब ये ढूंढा, अभी पिछले 5 जून को उनकी मृत्यु हुई 94 साल की उम्र में, अभी इसी साल, इसी पिछले महीने में, वो पीटर हिग्स करके। लेकिन उन्होंने वो जो पार्टिकल दिखा उनको प्रोटॉन में, उसको उन्होंने नाम दिया बोसोन करके, वो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से वो पहचाना जाएगा, इसलिए उसको पीटर हिग्स कहते हैं, जो हिग्स बोसॉन कहते हैं। और फिर लोगों ने उसको गॉड पार्टिकल कहना शुरू कर दिया, देवकण, ये भगवान का कण है। तो मैंने सोचा एक दिन कि ये सब साइंटिस्ट क्यों कर रहे हैं सब कुछ। तो मेरे दिमाग में आई बात कि परमात्मा जो है, ये भगवान जो आदमी जो है ना, ये आदमी की स्पर्धा परमात्मा के साथ चल रही है, यानी उससे भी परमात्मा बनना है। यानी एक बार जब पता लग जाएगा कि ये चीज ऐसी है मूल तत्व, तो आगे उस मूल तत्व को, समझे कि नहीं, मूल तत्व को बनाकर आदमी के जैसे आदमी बना सकेंगे क्या, इस पे जाएगा ना सोच। और मुझे कभी कभी लगता है कि कलयुग का अंत जो होगा ना, उसी चक्कर में होगा। यानी कलयुग का अंत तो होना है। अच्छा, उस कलयुग के अंत तरफ जाने के मार्ग में हाँ पर सब मिल गया, अपन अपना योगदान दे रहे। ये पूरे दुनिया को गड़बड़ और ढाला और खराब करने के चक्कर में हम अपना भी योगदान दे रहे ना। अब देखो, पहले 40-42 अपने यहाँ पे तापमान बहुत माना जाता था, है ना। अभी ये तापमान 50 तक पहुँच रहे हैं। मैंने बचपन में सुना था कि 50 का जो ये रहेगा तो उड़ती हुई चिड़िया मर के नीचे गिरेगी, ऐसा हमने मेरे बचपन में सुना था। हमारे पिताजी माताजी कहते थे, उस समय 50 सेंटीग्रेड भी बहुत ज़्यादा माना जाता था। अभी 50 तो ऐसा हो गया कि कुछ नहीं हो रहा, और 50 से ज़्यादा होता है। अब हज में लोग गए हुए यहाँ से, हिंदुस्तान से 2-4-5 लोग गए, वो मर गए नहीं। हज में भी टीवी पे पढ़ा अपन ने कि हज की प्रदर्शना करते करते वो मर गए और गिर गए। अच्छा, किसी ने उठाए भी नहीं उनको। कहते हैं कि ऐसे वहाँ मरने वाले को वापस नहीं लाया जाता, ऐसे भी मैंने सुना है, तो भी है उनके इसमें। तो आदमी जो प्रयास कर रहा है ना, वो क्या है, अपने अनेक शोधों के द्वारा
अब ये क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा? आप देखो टेम्परेचर सूरज का तो वही है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे समझ में आया कि ऊपर वाला, मैंने बोला ना कोई भेद बनाने वाले ने रोग कन के बताया, सूरज अपनी तपिश को उतनी ही दे रहा है जितनी पहले दे रहा था। ये तो हमने जगह जगह जो एसी एयर कंडीशन बना के रखे हैं ना। आप देखना मुंबई में अगर आप घूमने जाओ तो जो मार्केट एरिया में सभी ऑफिसेस जो है उसके जो ये है बाहर निकला हुआ हवा निकलती है, उस रास्ते पे जाओ तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है कि थोड़ा किसी छाव में किसी मैदान में गए अपन लोग, वहाँ कम लगती है। इसका मतलब क्या है, सूरज ने अपने गर्मी में नहीं बदला। म्हणजे या वर्षीचा सूरज या वर्षीचा सूर्य खूब तापला असं आपली पेपरमध्ये बात केली। मैं बोलता हूँ सूरज तो नहीं कर सकता जी, सूरज नहीं करेगा क्योंकि कई सालों से तो वही काम कर रहा है। उसको उसी चूल चढ़ी है कि अपना वो सूरज का तापमान बढ़ाएगा, उसका काम नहीं है ये आप और हम लोग जो है वो हम लोगों के चक्कर में ये सूरज तपता हुआ दिखाई देता है, लगता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक शोध करते 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 इस स्थिति पहुँचेंगे कि हम आदमी कैसे बना ये पता लगा लिए, तो फिर हमारा प्रयत्न रहेगा कि आदमी बना। और जब ज्ञान का ऐसा पूरा परिपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा तब समझे कि नहीं, ये कलियुग की समाप्ति की तरफ हम हो जाएंगे। और हमारे ज्ञान के कारण ये कलियुग आएगा। अपनी सभी वजह अपनी वापस वगैरह वगैरह बताएं। तो इसी तरीके से जो भगवान कहते हैं कि मेरे सारे जन्मों को जो जान लेगा कि मैं ऐसा बार बार जन्म लेता हूँ, जबकि मैं उसमें इन्वॉल्व हर जन्म में आता हूँ लेकिन मैं उसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं लेता हूँ, तो जो ऐसा जान लेगा वो मुझ तक पहुँच जाएगा। इसलिए जो चीज़ वैज्ञानिक ढूंढ रहे बनना चाहते हैं वह अपने सिद्ध मुनि भी बन सकते हैं। अगर पातंजलि के योग सूत्र को आप पढ़े अंतर्गत, तो पातंजलि के योग सूत्र में जब समाधिपाद पढ़ोगे आप, लेकिन अब तो साधनपाद में है। फिर सारे जो लोग हैं ना योग करने वाले वो साधनपाद के भाग में है अपन लोग। अभी हम लोग विभूतिपाद तक नहीं पहुँचे हम लोग। हम बाद में अगर कैवल्यपाद की चिंता करेंगे और अष्टांग योग के समाधि वाला जो पोर्शन है वो विभूति और समाधिपाद के साथ जुड़ता है, उसको अगर ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे योग करते करते हम इतनी शक्तिशाली हो सकते हैं कि अष्टसिद्धि जो है, बड़ा होना, छोटा होना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, ये सारी शक्तियाँ हमको प्राप्त होती है वहाँ पे। क्योंकि होता क्या है कि आखिर में तुम अपने शक्ति को इतना डेवलप करते 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 ये हमारा आत्म तत्व जो है ना, आत्म तत्व ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में फैले परमात्मा तत्व का हिस्सा बना सकते हो। और जैसे ही उसका हिस्सा बन गए तो आप क्या होगा, आप तो पूरे करोड़ों करोड़ों युगों को जानने और देखने वाले बन जाओगे ना 1 मिनट के अंदर में। ये समझ लो आप हो गए। अगर मान लो इस धरती पे 5000 साल के पहले महाभारत घटा और 5000 साल पे घटा हुआ महाभारत की प्रतिमा जो है इस ईथर के साथ साथ वहाँ अगर किसी ग्रह पे पहुँच रही होंगी तो उसको अगर 5000 साल लग रहे होंगे पहुँचने के लिए, मान के चलो आप, तो हमारे यहाँ जो 5000 साल में हुआ है वो वहाँ आज दिख रहा है, उनको आज दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम भी उसका पार्ट अगर बन जाएंगे तो हम उस समय महाभारत को वहाँ देख रहे होंगे। इसलिए तो काकभूषुंडी कहते हैं ना अपने उत्तर रामचरितमानस में, जो कहते हैं कि मेरे तो इतने जन्म हो गए कि मैंने कई बार महाभारत देख ली और कई बार रामायण देख ली। तो यह हो सकता है। और इसीलिए साधु जो मार्ग पे चल रहा है वो परमात्मा को जानने के प्रयास में जो है, तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा को जानते 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 तुम खुद परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। मतलब अर्जुन के अंदर की शक्ति को बढ़ाकर उससे ये कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। इतना तो है, लेकिन ये सारी बातें क्या बता रही है, धीरे धीरे मेरे तक पहुंचने का कार्यक्रम करना, मैं जैसा हूँ करके भगवान कहते हैं
कि ये सब झंझट में मैं नहीं पड़ता। वीतराग भय क्रोधा मनमया मापुपादिदा बहो ज्ञान तपसा पुता। जो और अपने को आदमी बनाने के लिए जो चीज़ें कारगर है, आदमी बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, समझे कि मूर्ति बनाने के लिए जैसे मिट्टी और पानी लगता है, वैसे आदमी को बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें दी है। लेकिन इसके अंदर में मैंने सजाने के लिए प्रेम भी डाल दिया है, ममता भी डाल दिया, लोभ भी डाल दिया, अहंकार भी डाल दिया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डालने की वजह से इतना सुंदर आदमी बना हुआ है भाई। हाँ, क्योंकि वैसे भी कोई भी जितना बारीक सोने का गहना बना उतनी खोट उसके अंदर में डालनी पड़ती, तब जाके। आप तो जानते हो मैं आपके धंधे में कुछ हो गया, तो जितना ज़्यादा खोट डालेंगे उतना अच्छा गहना बनेगा। तो ये सारा जो बात है, ये एक बार उसके साथ में से एक बार पता लग जाएगा और उसके अंदर से जब निकल जाएगा, ऐसे तप और ज्ञान से शुद्ध हुए लोग हैं, लेकिन बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण लोग मिले। एरवी बराबर न सोचती जे कामना शून्य होती, वाटा केवळी न बचती क्रोधाचिया। जे सदा मियाची आथिले माझिया सेवा जियाले, का आत्मबोधे कौशले वितराग जे तपो तेजाचिया राशी, का एकाएतन ध्यानासी ते पवित्रता तीर्थासी। तीर्थरूप ते मदभावा सहजे आले, मी तेची ते होऊनी ठेले, ते मदतया उरले पदर नहीं, सांगे पितळेची गंदी काळिक। यानी पीतल के ऊपर में कालिक जमा हो जाएगी ना, सांगे पितळेची गंदी काळिक, जे फिटली होय निशेष, जो सारी गंदगी पीतल के ऊपर की निकल जाएगी, ते सुवर्ण काय आने पर जोड़ू जाएगा, वो सुवर्ण के जैसा दिखने लग जाएगा, उसके ऊपर में काली का बहुत बढ़िया साफ कर दिया। तैसे यम नियमी कळसले, ते तपो ज्ञानी चोखाळले रे, मी तेची ते जहाले संशय नको। यानी इतना बढ़िया बताया कि जैसे ही तेरे अंदर में ये जो पुतला बनाया हुआ है, उसके अंदर में अज्ञान का कालिक जमी हुई है, अज्ञान की कालिक खत्म हो गई, तो सोने जैसा दिखेगा ना भाई। उसी तरह से कल मैंने बताया ना यम नियम, कल मैंने बताया यम नियम, तो यम नियम ही कड़सले, जो यम नियम के साथ में, यम नियम में जो 5 चीजें हैं, देखो अपने जीवन में हम वो भी नहीं करते जी। मैंने कल बताया ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये यम है ना। अब देखो ये सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इसका पालन क्या सच्ची में हम करते हैं अपने जीवन में? बहुत मुश्किल है। सत्य मुश्किल है, अहिंसा मुश्किल है, ईर्ष्या मुझे आस्थे का मतलब दूसरे की चीज़ों के ऊपर नजर रखना, ईर्ष्या छुटी नहीं अपने, है ना। अपरिग्रह नहीं छूटा, जमा करने की आदत, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये घर ये प्लॉट है। तो हम लोग यम नियम के अंदर में ब्रह्मचर्य, हमें मान के चलते कि शादी में मतलब ब्रह्मचारी है नहीं, ब्रह्मचर्य का आश्रम तो वशिष्ठ स्मृति में लिखा है कि जो नियम के साथ में काम का प्रयोग करते हैं, धर्म अविरुद्ध काम, ऐसा एक श्लोक आता है किताब में, वो अगर करता है तो वो भी संसार में गृहस्थ जीवन में प्रजोत्पादन का कर्म निस्सीम क्या बोलते उसको निष्क्रिय भाव से करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी माना जाए। तो ये सब नहीं था, तब सोच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान संतोष, ये चीज भी कहाँ है? तब हमारा अभी धीरे धीरे तप अपन करते हैं, अपना जो व्यायाम वगैरह करते हैं ये तप है, लेकिन उसके साथ में स्वाध्याय नहीं करते है ना। हम लोग जैसे मैं बताता हूँ तो आप भी, मतलब लोगों से कहता हूँ कि जैसे ये सारा चीज़ें तो मेरे को कहाँ से कि मैं पढ़ते गया करके मेरे को समझ में आती गई और थोड़ा समझने लग गया। तो आप लोग भी जैसे भागवत कथा जाती है, भागवत कथा में जाते हैं ना, भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह में जाने वाले लोगों ने भागवत पुराण नहीं पढ़ी है। वो गुरु जी ने जो भागवत पुराण पढ़ी है उनमें से जो चुन के वो बताते हैं वो हम सुन लेते हैं, भजन वजन गाते हैं, लेकिन भागवत पुराण एक दिन पढ़ लो भाई, आपको समझ में आएगा कि भागवत पुराण में कृष्ण का आख्यान दशम स्कंद में जो है
उसके पहले तीसरे चौथे स्कंद में जो पूरा विज्ञान है ना, एक्चुअली भौतिक विज्ञान जो आज का विज्ञान है, यानी ये जगत कैसा है, जगत की सीमा रेखा क्या है, ये है काल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी विस्तार से बताई है वहाँ पे। तब मेरे को समझ में आ गया कि ये तो यार इसको कोई नहीं बताता। मैं बड़ा दुखी रहता हूँ ये भागवत कथाकारों से कि भागवत कथाकार पहले 2 दिन के अंदर में पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, 5वां स्कंद खत्म। 2-2.5 दिन के अंदर में बड़े तेजी से वो गोकर्ण आख्यान प्रहलाद का बता देते, जो मत्स्य अवतार का बता देंगे, सारे अवतारों का वर्णन है पहले 9 तक के, 8वें अवतार तक का वर्णन 9वें स्कंद तक है। वो फटाफट बता के एकदम कृष्ण जन्म के ऊपर में तीसरे दिन आ जाता है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन पूरा कृष्ण रहता है। गलत नहीं, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मेरा कहना है कि विज्ञान वाला जो पोर्शन है ना, वो भी अगर भागवत कथा में सुनाया जाए तो भाई जो भक्तिभाव से सुनते थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं तो भक्ति तो पैदा हो जाती है, ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं उन सब बड़े बड़े लोगों से मन से माफ़ी मांगकर मैं ये बात बोल देता हूँ कि वो चीज़ जो है वो स्वाध्याय में आती है। तो वो भी कहाँ करते हैं हम लोग, गीता को बढ़िया लाल कपड़े में मान के नमस्कार पूजा वूजा करके छोड़ देते हैं। ज्ञानेश्वरी को भी ऐसे ही करते हैं, पारायण कर लेते हैं, ज्ञानेश्वरी का पारायण होता। यानी कई लोग जो है, मुझे तो ज्ञानेश्वरी कंठस्थ नहीं है, हमारे वांगड़ साहब को कंठस्थ होंगी, मैं उनसे कम अकल वाला मानता हूँ अपने आप को, समझे कि नहीं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी गीता कंठस्थ रहती है, तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि कंठस्थ कर लेने से गीता नहीं समझेगी सर, है ना, वो सोचना पड़ता है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अपने देश में मेरी आदत थोड़ी सी इधर उधर जाने की ज़्यादा है। अपने देश के अंदर में अपनी एजुकेशन सिस्टम, अब देखो एजुकेशन सिस्टम कैसी हो गई है, अंग्रेजों ने सेट कर दिया अपने, उसी को इतने साल से ढोते आ रहे अपने सिस्टम में। आज भी देखो ये मेरिट आया है, वो मेरिट आया, 10वीं में 90% मिले, 12वीं में 99% मिले, इसी की चर्चा होती है, इसी की चर्चा होती है। तो एक्चुअली ये वाकई जो 90% लिया हुआ बच्चा जो है वो बुद्धिमान है, इसमें भी कुछ शंका आती है। हाँ बुद्धिमान नहीं है, क्यों? तो उसने जो मास्टर ने पढ़ाया, अच्छा मास्टर ने भी कहाँ से पढ़ाया जी? जो किसी ने किताब लिखी, वो किताब में से खोला उसने, आज पढ़ा, कल बच्चों को पढ़ाया। मतलब मास्टर के साथ पढ़ाने वाला जो मास्टर है, यहाँ अगर कोई मास्टर होंगे तो मेरे को माफ कर देना, मास्टर जो रहते हैं वो अपने बच्चों से केवल 1 दिन आगे रहते हैं ज्ञान के मामले में, 1 दिन आगे रहते हैं। यानी आज जो पढ़ाना है वो मास्टर ने कल पढ़ा था, उसकी नोट्स निकाली, हाँ सर तो बैठे हुए माफ करना नरेंद्र साहब, वो नोट्स निकाल लेते हैं, वो 1 दिन आगे रहते हैं मैक्सिमम। तो उन्होंने भी सोचा नहीं, जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी सोच नहीं रहा है, वो रटन कर रहा है, रटता है और जितना परीक्षा में उसे याद आया तो प्रश्नों के उत्तर में लिख देता है। तो वो परीक्षा जो हो रही है वो ज्ञान की परीक्षा कम है, स्मरण शक्ति की परीक्षा ज़्यादा है। तो जो 90% बच्चा ये करके आया है वह स्मरण शक्ति तीव्र है उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से आपको बताता हूँ, अपने देश में नोबल लॉरिएट बोलते हैं ना, नोबल को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक अपने देश में कितने हैं जी? 140 करोड़ का देश है। और पिछला मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछला हिंदुस्तान का नोबल लॉरिएट कौन, कहाँ याद है? सारे नोबल लॉरिएट तो जर्मनी में, और ये जो था ये जर्मन है ना, ये आइंस्टाइन जर्मन है नोबल लॉरिएट। तो क्यों है? क्योंकि ये सोचते हैं, खाली पढ़ते नहीं हैं, पहले सोचते हैं, सोचते चिंतन करते फिर जो उनके मन में आता है उसको साबित करने के लिए फिर पीछे लग जाते हैं, फिर एप्रेटिस बनाते हैं। पहले सोच, हमारे यहाँ सोचने की प्रक्रिया जो है ना वो अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। मैंने अभी सुना था, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया जिसका कि विरोध भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, उसने मुझसे कहा कि ये ऐसी ये पहले एजुकेशन सिस्टम है
जो आपको किसी सीमा रेखा में नहीं बांध रही है, मुक्त है। अभी की जो सिस्टम है मुक्त है। पहले कैसा था, हमको आर्ट लेना है तो आर्ट ले सकते थे हम लोग, साइंस लेना है तो साइंस ले सकते थे, मैथ लेना है उसमें भी बायोलॉजी लेना है कि मैथ लेना है, अलग अलग होता था। तो मैथ लेने वाला आदमी जो है वो आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, मैथ लेने वाला आदमी इंजीनियरिंग में जाएगा, समझे कि नहीं, वो डॉक्टर की तरफ जाएगा, डॉक्टर में जाने के लिए उसका बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। ऐसा ये सिस्टम ऐसा रेखा सीमा रेखा बांधी थी, या जिसको कहते हैं कंपार्टमेंट बन गए थे। अभी उस कंपार्टमेंट को ख़त्म किया है, ऐसा मैंने सुना, मुझे तो उसका अभ्यास नहीं ज़्यादा, तो मैंने सुना कि कोई भी आदमी कुछ भी ले सकता है। यानी आज बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट ले लिया, इकोनॉमिक्स एक ले लिया, हाँ, और ड्राइंग का एक क्लासेस ले लिया, वो कर सकता है। अच्छा, उसको अलग अलग जगह की डिग्री भी मिल सकती है सर, पता नहीं कैसे करेंगे, अब क्या होगा, अभी धीरे धीरे अभी शुरू हुआ है, 2024 से शुरू हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, आगे आने वाले काल में पता लगेगा। तो जब तक सोचेगा नहीं तो होगा नहीं, इसलिए उसका स्वाध्याय बड़ा जरूरी है। और स्वाध्याय तब संतोष, तुम्हारा संतोष बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा जीवन ही असंतोष के आधार पर चल रहा है, हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। आज अगर एक चीज़ है तब भी मैं सोचते रहता हूँ, एक घर बना हुआ है, किसी ने प्लॉट ले लिया तो इसके मन में आता है पैसे जमा करके अपने को भी एक प्लॉट लेना पड़ेगा। भाई तेरी आवश्यकता नहीं है, तेरा घर है ना भाई, नहीं घर होना है, लेकिन क्या है आगे आने वाले काल में, आगे आने वाले काल में अपने बच्चों के लिए रखना है ना प्रॉपर्टी स्टेट। बड़ी अजीब है, मैंने पिछले बार एक बड़ा अच्छा किस्सा पढ़ा कि एक नारद मुनि के पास में एक आदमी जाता है और कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ जी, कमाई नहीं है। तो ठीक है, बोले तेरे को हर रोज़ 1 रुपया मिलेगा मुझे। तो उसको हर रोज़ 1 रुपया मिलना शुरू हो गया, 1 रुपया में खुश था वो। उसके बाद शादी हुई तो अचानक उसके इनकम में 11 रुपये उसको मिलने लगे हर रोज़। तो उसने फिर नाराज जी की प्रार्थना की, नाराज जी को कहा कि ये मुझे तो 1 रुपये में मैं संतुष्ट था, ये 11 रुपये क्यों आए? तूने शादी किया था मुझे, वो तेरे नहीं है बोले, वो 1 रुपये 11 रुपये तेरे नहीं है बोले, 10 रुपये वो तेरे घरवाली के भाग्य से मिल रहे हैं तुमको, तेरे घरवाली के भाग्य से मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर बच्चा हो जाता है तो पता लगा उसका उस दिन से 31 रुपये मिलने लग गए। फिर नाराज जी को पूछता है, मैं तो 11 रुपये हम दोनों मियाँ बीवी सूझते ना, तेरे नहीं है, वो तेरा जो बच्चा आया है ना बोले उसके भाग्य का पैसा है। ये हम भूल जाते हैं कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये अनुभव हो गया कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते सर। ये हमारा अहंकार है कि मैं प्रॉपर्टी स्टेट अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए रखता हूँ, ये भ्रम है हमारा। वो जो बच्चा आया हुआ है वो अपने भाग्य के साथ लेके आता है। मेरा भाग्य मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, जबकि वो आया तो वो अपना भाग्य ले आता है। धीरू भाई अंबानी जो है वो गट्ठर बांध के गाड़ियों पे गट्ठर बांध के कपड़े बेचा करते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देने की नौकरी किया करते थे अपने तरुणाई के काल में। शादी हुई, बच्चा हुआ, मुकेश, अनिल, ये सब, और उसके बाद इनके उनकी जब लाइफ हिस्ट्री पढ़ो तो समझ में आता है कि उनके जीवन का और अर्थ विषय उदय जो हुआ है, प्रॉपर्टी स्टेट वगैरह बननी शुरू होगी, वो मुकेश अंबानी के जन्म के बाद शुरू हुई सर। मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है, उसके बाद शुरू हुई। और तब पता लगा कि धीरू भाई अंबानी में आखिर में तो धीरू भाई अंबानी बना, जिसके नाम से बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, वो उसका भाग्य नहीं था, वो बेटे के भाग्य के साथ में लिखा हुआ था करके उसको मिला। इसीलिए हम अपने मन में अहंकार न पाले कि मैं करता हूँ, संतोष रखें। परमात्मा ने सबकी अरेंजमेंट करके रखी है, तुम्हें क्या देना, तुम्हारे बच्चों को क्या देना, तुम्हारे घरवाले को क्या देना, उसकी इतनी अरेंजमेंट उनके करने लगे। ये तो हमारा अहंकार है कि हम ये बोलते हैं, इसलिए वीत राग भय क्रोध ऐसा जो कहते हैं। तो इसलिए ये मान के चलो कि हम यम नियम जो है, तैसे यम नियम ही कड़स ले, ऐसा यम नियम की चिंता पहले करो, आसन प्राणायाम करो, विरोध नहीं है। यम नियम करने से प्रत्याहार सज जाएगा। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय निग्रह जो है वो ये यम नियम के साथ सजेगा, और वहां से शुरुआत होगा ध्यान का।
और ध्यान जब आप शुरू कर दोगे तो वो शक्ति देगा आपको, मेन ब्रेन को, माइंड को, मन को। नहीं तो आज देखो ना, कभी कभी मन का भी हिसाब देखो, मन कितना अजीब है। यानी अगर अपन ने देखा कि बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते थे, है ना, यानी क्यों करते हैं आत्महत्या? यानी मुझे वो आमटे की जो बहू है डॉक्टर, वो बड़ोड़ा वाली, वो आत्महत्या की तो मैं बड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि उसका मैंने भाषण, वो उनका गांव है, वहाँ पे गए थे हम लोग, हमारा शिविर था। बड़ोड़ा नहीं, बड़ोड़ा के बाद में एक अंदर एक गाँव है सोमनाथ करके, वहाँ पे गाँव है, उनकी बहुत बड़ी खेती और बहुत बड़ा सेंटर है उनका। वहाँ पे हम लोग उनका शिविर हुआ था 4 दिन का। ये बेटी भी आई थी और उसने हमको क्या बताया, जीवन में कभी दुखी नहीं होना, ये वो बता रही थी। ये वो उनके जब वो उसका मैंने पढ़ा ना आत्महत्या की, मेरे को समझे नहीं है कि जो लेडी, जो बच्ची हमको जीवन के आयामों को आनंद से स्वीकारने के लिए और उसके अंदर में वैसे संतोष के साथ में जीने की प्रेरणा देने वाला भाषण वो कर रही है, उसने आत्महत्या कर दी है। भैयू जी महाराज सामने, अपने सामने भैयू जी महाराज, कई हजारों लोग उनके नागपुर में गए हमारे राजनीतिक लोगों के साथ में। अच्छा, हमारे राजनीतिक लोग भी पागल है, राजनीतिक लोगों के साथ में गया मैं, तो हजारों लोग लाइन लगा के दर्शन कर रहे, मैं भी लाइन में लगा। मैं था वो यादव के प्रधान पटोले की भैया जी, वो गुर्जर साहब, राजेंद्र साहब, ये हमारे पीछे लाइन में खड़े थे। अच्छा, बड़ी बढ़िया है हमारा ये राजनीति में, एक दूसरे के विरोधी लोग थे। भाई बाल के पास में गए हमारे यादव पटोले, मेरे ये सब दुश्मन है, बोले इनका क्या करो, चिंता मत कर, वो अगले 2 महीने में इनकी बोले पूरी दुश्मनों की पूरी वाट लग जाने वाली है, सब खत्म होने वाले, दुश्मन खत्म होने वाले। मैं बाहर निकला, फिर मेरे बाद ये गुर्जर साहब और बच्ची वगैरह खड़े गए, तो मैंने, बच्ची मेरा दोस्त है, तो मैंने पूछा क्या बताया, उन्होंने बताया बोले 2-3 महीने में तुम्हारे दुश्मनों की वाट लग जाने वाली। हमें मिला ये तो मेरे को भी बोला, ये तो हमको भी बोला, ये तो इनको भी बोला। तो ऐसे ये क्यों बोलते हैं? वो कुछ करते थोड़ी ना है, वो तुम्हारे अंदर के उत्साह को बढ़ा देते हैं। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अब ऐसा है कि कोई भी कुंडली वाला तुम्हारे पास है, तो कुंडली बताने वाला जो ज्योतिषी रहता है, वो आपको पहले बताता है ये सब गड़बड़ है, ये ग्रह गड़बड़ है। वो क्यों बताता है? आपको डराता है, तो जितने ज़्यादा डरोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन बाद में बता देता है ना वो, चिंता मत कर, बाद में उत्साह भी देता है, ये पूजा करने से तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरी पता है तो उसका कार्यक्रम है। तो उत्साह देने वाले लोग जो है, मुझे भैया जी महाराज जैसा लोगों को उत्साह देने वाला आदमी मर गया, आत्महत्या कर। क्योंकि इन बड़े बड़े जो भी हैं, बड़े भी नहीं करता हूँ, सभी लोग चाहे बड़े हो, सामान्य हो, अंबानी हो, मुंगी हो, कुछ भी हो, वो सारे अपने अपने दुखों के साथ में चलते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि अपने लोगों के प्रॉब्लम सुलझाते उनको अपने प्रॉब्लम के मामले में वह अहंकार के साथ, क्योंकि क्या था आपको बताऊँ क्या, इतने लोग सारे मिलने आने वाले, इतने लोग तारीफ करते हैं। जैसे आपने कल मेरी बहुत तारीफ कर दी, हाँ, और श्याम जी की भी आपने तारीफ कर दी, सब लोगों ने श्याम जी की तारीफ कर दी, मैंने भी तारीफ कर दी। तो ये तारीफ के कारण बड़ी गड़बड़ होती है सर, समझे कि नहीं? तारीफ के कारण अपन लोग क्या होता है, धीरे धीरे अपन भी ऐसे कड़क हो जाते हैं, बड़े हाँ मैं तो हूँ, ऐसा हो जाता है। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ ऐसा लगता है कि मैं सब करता हूँ। और यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है, आदमी आत्महत्या तक कैसे जाता है कि उसके अंदर का जो अहंकार बढ़ जाता है कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं इतना बुद्धिमान, मैं इतना कर्मवीर, मैं इतना कर्मशील, और मैं नहीं करूँगा ऐसी कोई चीज़ है भी हो सकती जगत में। और जब कोई चीज़ नहीं घटती ना, तो आदमी आईने में अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि आदमी आईने में अपने आप को टूटता हुआ दिखता है। क्योंकि मैं बड़ा सीधा फांसी का बड़ा सुंदर शेर है, मुझे बहुत पसंद आता है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता नहीं है। बड़ा अच्छा शेर है। तो सारे जगह से आप अपने आप को कितना भी झूठ बता दो, आईने में जब तुम अपने अक्स को देखते हो ना, वो आपको धीरे से बता देता है भैया तेरी इज्जत नहीं है यार, हाँ, तो अपने आप को अकलमंद मानना है, हाँ। लेकिन ये क्या है, तेरी तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन तेरे इतना तू करने वाला आदमी, तेरे हाथ से एक चीज़ घटी नहीं। वहाँ से आता है क्रोध, वहाँ से आता है फ्रस्ट्रेशन, वहाँ से अपने आप के ऊपर में जो क्रोध आता है, न्यूनता न्यूनगंड आ जाता है,
आदमी अपने आप को मारता रहता है। करके जरूरी ये है कि सही सच्चे में जो देखा जाए वो हम लोगों ने देखना चाहिए। तो नन्ना तो आगे करते हैं, ये यथा मां प्रबंधते तान तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ। वैसे जो लोग, अब वो सुंदर है, जो लोग मुझे भजते हैं, देखो कितना बड़ा है ने ये श्लोक, तो मैं बोलता हूँ का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एरवी तरी पाही जे जैसे माझ्या टाही भजती तया मीही तैसाची भजे। कितनी बड़ी बात है ये, कि जो मुझे जैसे प्रेम करते हैं वैसे मैं भी उनकी पूजन करता हूँ। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि तुम मुझे पूजन करते हो, हम भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान के प्रति हम बहुत प्रेम के साथ अगर मानना शुरू कर देते हैं तो भगवान भी तुम्हारा भक्त बन जाता है। यानी भगवान भगवान नहीं रहता। जैसे भक्त अपनी असीमित क्षमता तक पहुंच गया तो उसने भगवान को भी अपना भक्त कर दिया। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कर रहा। जो जैसे मतलब देखे मनुष्य जात सकळ हे स्वभावता भजनशीळ जहाले असे केवळ माझ्या टाई परी ज्ञाने विने नाशिले ते बुद्धि भेदासी आले तेनेची या कल्पिले अनेकत्व। जो ऐसे जो रहते हैं ज्ञान के अलावा जो रहते हैं वो क्या कर लेते हैं कि उनके मन में मेरे प्रति एक भाव आ जाता है, अब ये अनेकत्व का भाव आ जाता है। भगवान एक है, भगवान कहते हैं कि मैं एक हूँ, सारे ब्रह्मांड में फैलते हूँ, लेकिन आप समझे कि नहीं, श्रद्धा के वजह से बोलो, विश्वास के वजह से बोलो, या अच्छा अपने अपने फायदे के हिसाब से बोलो। मैं आपको बताता हूँ, भगवान तो एक जगह है, लेकिन हम लोग अपने फायदे के हिसाब से सोचते हैं ना। कैसे? बहुत परेशान हूँ मैं बहुत जगह किया, किसी ने बताया तो ऐसा कर बालाजी के पास चले जाओ, तेरा फायदा हो जाएगा। तो बालाजी के पास चले जाता, फिर वापस आता है, यार बालाजी के पास जाके कोई फायदा नहीं हुआ है, मेरे मुझे प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रह गया। तो दूसरा बताता, नहीं मेरा एक दोस्त वैष्णो देवी गया था, वैष्णो देवी जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये भाई लगता है वैष्णो देवी चला, वैष्णो देवी वहाँ भी जा गया, नहीं वहाँ भी नहीं। खाटू श्याम जो है बालाजी सालासर, वहाँ चले जाओ। तो अनेक लोग अनेक देवताओं के बारे में सलाह देते हैं, लेकिन अपने जीवन में जो दुख कष्ट है उनका आना और उनका जाना काल के गति में तय है। आपके जीवन में जो जो कष्ट आने वाले, जैसे दिन और रात आती है, हा? वैसे अपने जीवन में आते हैं सब। हा? किसके रोके रुका है रात भर का महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो सवेरा आना है, लेकिन रात भर का अंधेरा भी मेहमान है ना। अगर वो मेहमान न रहे तो तुमको सवेरे का आनंद क्या आएगा, है ना। तो वैसे ही अपने दुख में सुख का प्रारंभ है, ये समझ लो आप। अपने जीवन में जो दुख होते हैं वो दुख को समाप्त करने के प्रक्रिया में हम चाहे बालाजी के पास चले जाए, चाहे वैष्णो देवी के पास चले जाए, तिरुपति बालाजी कहीं भी चले जाओ, वो जितने काल का क्रम है उतने काल के क्रम के बाद में वो होना ही है और आपके जीवन में सुख आना ही है। लेकिन जिस संध्या काल में, जिसको कहेंगे जॉइंट के ऊपर में, जिस देवता का आप पूजन करोगे, जिस देवी को आप पूजोगे, जिस यज्ञ को आप स्वीकारोगे, उसके कारण हुआ है ऐसा आप मानोगे, है ना। सब जगह गया वो, लेकिन आखिर में गजानन मंदिर शेगांव में गया, सब ठीक हो गया। उसमें गजानन महाराज मंदिर का कुछ योगदान नहीं है, वो तो तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का समाप्ति, दुखद घटनाओं की समाप्ति और सुखद घटनाओं का आना। लेकिन होता क्या है कि जब तक दुख रहता है तब तक हम भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही हमारा दुख खत्म हो जाता है, हम सुख में जाते हैं, तो सुख के मद में, जब सुख में रहते तो कोई भगवान का नाम लेता है, कोई नहीं जाता। सिर्फ डर के बारे में जाता है कि अगर भगवान को हर साल मैं तिरुपति नहीं जाऊंगा तो मेरे गड़बड़ हो सकती है, तो डर। लेकिन इच्छा क्या है उसकी कि सुख मिले, और उसके लिए करके भगवान कहते हैं कि जो
मुझे एकत्व जानेगा ऐसे न जानते हुए ज्ञान, इस ज्ञान को जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ कि मैं एक हूँ, इसको ज्ञान को जाने बगैर जो लोग हैं मेरे में अनेकत्व देखते हैं, वो सारे परिज्ञाने विनाशिले जे बुद्धि भेदा से आले तेनेची या कल्पे अनेकत्व मनुनिया अभेदु भेदु देखती, अभेद और भेद अलग था। इता अनाम्या नामे ठेवती देवी देवो मनती, मतलब हर एक को अलग अलग नाम देके रखा है भगवान अनेकत्व के अंदर में, लेकिन देवी देवो मनती अचर जाते ते सर्वत्र सदा सम तेते विभाग अधमोत्तम मति वशे संभ्रम विवंचती। इसलिए क्या है, जो ऐसे अलग अलग भेद बुद्धि में वश होकर जो गड़बड़ में आ जाते हैं, वह परमात्मा सब जगह अपने अपने हिसाब से वास्तविक रूप में है, लेकिन उससे वो ये कहते हैं कि अपने मन में ये गलत है और ये सही, मुझे वो देवी नहीं वो नहीं, उसमें मजा नहीं है, वहाँ कुछ फायदा नहीं होता, वो मेरे को नहीं हुआ तेरे को भी नहीं होगा। अरे वो देवी है ना, किसी को तो फायदा हुआ होगा ना, लेकिन ये सामने वाला को बताता वहाँ कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसा कर इधर जा, इधर तेरे को फायदा होगा। मतलब ये भ्रम ही है ना हर एक आदमी का। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम ज्ञान, इस ज्ञान के अभाव में कि मैं एक हूँ और एक होने के बावजूद भी अनेकत्व का भाव मन में आ जाता है, वो अज्ञान के कारण होता है। और इसके लिए भी आगे के सत्र में हम लोग विचार करेंगे कि मेरे अंदर में अनेक उपचार से जो मैं कार्यक्रम करता हूँ, पूजन करता हूँ, वो पूजन का मतलब क्या है, ये अपन अगले इसमें सुनेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लोग इस बात को विराम देते, मेरे चक्कर में थोड़े श्लोक कम होते हैं क्या, वैसे ये पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होने की। हाँ वजह ऐसा है कि मेरी भी आदत ज़्यादा गड़बड़ करनी चाहिए नहीं। हाँ ये सही बात है, एकदम से इकट्ठे पूरे दवाई का डोज अगर एक ही चीज दे दिया तो आदमी दुरुस्त होने के बजाय मर जाएगा। क्यों? सही बात है, क्या बात है भैया, मैं आप लोगों से भी बहुत सीखता हूँ ये बात बता। चलिए तो अपन तो प्रार्थना कर लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि परम हरिपुरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिपुरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिपुरम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए चलिए आरती के लिए हो जाए जब जय श्री राम।